शुरुआत में तो पूरा भूल भुलैया है। एक डोर ये है, ये कुछ साइकिल रखी हुई है और भाई ये किचन एरिया। नॉर्मल वाटर यूज़ ही नहीं कर सकते और पूरा फ्रीज हो जाता है। सही समय पे सही लोगों का आना आपके लाइफ में कुछ ना कुछ एक चमत्कार कर जाता है और मेरे लिए सबसे खूबसूरत हॉस्टल ये है। तो भाई साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। होप ऑल ऑफ यू डूइंग एक्सट्रीमली गुड। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं अलमती से आ गया था अस्ताना नूर सुल्तान, जो कि कैपिटल है कज़ाकिस्तान की। और जो भाई मेरी ट्रेन की जर्नी थी काफ़ी अच्छी थी। होप आपको पसंद आई होगी। तो हाँ, मैं कल जहाँ पे वीडियो समाप्त किया था उस अस्ताना के रेलवे स्टेशन से, वहीं से मैं अभी वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। और फिलहाल मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये थोड़ा सिटी का आउटस्कर्ट, थोड़ा आउटसाइड में है। आउटसाइड तो नहीं बोल सकते, सिटी में ही है, बट एक्चुअली थोड़ा यहाँ पे स्पेस काफ़ी ओपन स्पेस है, तो इसके वजह से लग सकता है कि मैं थोड़ा सिटी के बाहर हूँ, बट नहीं, मैं एक्चुअल सिटी में ही हूँ। जो बैक साइड में देख रहे हो ये है मेरा हॉस्टल और एक छोटा सा एक सुपरमार्केट जस्ट हॉस्टल के ही बगल में। कल जब मैं स्टेशन पहुंच गया था, एक काफ़ी बड़ा ही थ्रिलिंग एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में। मोबाइल कैमरा हो या फिर ये कैमरा हो, दोनों की बैटरी मेरी डेढ़ हो गई थी, तो इसके वजह से मैं उस इंसिडेंट को कवर नहीं कर पाया। बट हाँ, मैं आपके साथ वो जो इंसिडेंट कल मेरे साथ हुआ मैं आपको बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। पहले तो चलते हैं, मैं हॉस्टल आपको बाहर से दिखा देता हूँ। ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। ये शायद कुछ गैराज, मोटर गैराज, और ये पूरा एरिया, और ये बाई हाईवे, और ये सुपरमार्केट, और ये है मेरा हॉस्टल। तो सबसे पहले तो चलते हैं भाई हॉस्टल के कंपाउंड में। गेट यहाँ से करेंगे एंट्री, और ये भाई पार्किंग, ओपन स्पेस काफ़ी। हुआ यूँ कि मैं कल पहुँच गया था रेलवे स्टेशन, जो करीबन मुझे 7:30 बज गया था। तो 7:30 बजे शाम को मैं पहुँचा स्टेशन पे। फ़ोन की बैटरी है, मैं बैटरी का परसेंट बताऊंगा, उस परसेंट की तरफ ध्यान देना। जब स्टेशन पे पहुँचा मेरे फ़ोन में बैटरी थी 7%। GIS2 जो ऐप मैं यूज़ करता था अलमती में बस के लिए, तो वही ऐप यहाँ पे भी काम करता है। तो मैं जस्ट स्टेशन के बाहर निकला, मैं लोकेशन ट्रेस किया, मेरा हॉस्टल अस्ताना नाम का जो हॉस्टल है मेरा, वो मैं उस सर्च में डाल दिया, हॉस्टल अस्ताना। फिर मुझे पता चल गया कि भाई मुझे उस बस स्टॉप पे जाना है और वहाँ से मुझे इस नंबर की बस मुझे मिल जाएगी मेरे हॉस्टल अस्ताना के लिए। बस में बैठ गया, क्योंकि उसमें स्टॉपेज भी दिखा देता है कि इतने स्टॉप के बाद आपको अपने डेस्टिनेशन पे आपको उतरना है। तो उसमें दिखाया कि 24 स्टॉप्स के बाद मेरा डेस्टिनेशन मुझे आ जाएगा। 2-3 स्टॉप के बाद मैं जस्ट कंफर्मेशन के लिए देखा कि बस सही से जो मैप पे जो रूट दिखा रहा है वो रूट को बस फॉलो कर रही है या फिर नहीं। वो मुझे एक बार कंफर्म हो गया कि नहीं, रूट फॉलो कर रहा है। तो मैं अपना मोबाइल की बैटरी जो थी वो 5% पे आ गई थी। फिर उसके बाद मैं मोबाइल मेरा ऑफ़ कर दिया, क्योंकि मुझे बैटरी सेव करनी थी, क्योंकि एंडिंग में मुझे थोड़ा वॉक भी कर रहा था मेरे हॉस्टल तक पहुंचने के लिए। फिर करीबन 15 नंबर का जो बस स्टॉप पे मैं पहुंचा, फिर से मोबाइल ऑन किया। उस पीरियड तक मेरी बैटरी आ गई 3%। याद में रखा कि भाई जो फाइनल स्टॉप मुझे उतरना है, वहाँ से किस रास्ते पे मुझे करीबन 600 से 700 मीटर वॉक करना था मेरे हॉस्टल पहुँचने के लिए। फिर जब मैं फाइनल स्टॉप पहुँचा वहाँ पर, फिर मैं बस से निकल गया बाहर, फिर वॉक करने लग गया। फिर मुझे लगा कि शायद मैं अपने हॉस्टल के आसपास कहीं तो भी पहुंचा हूँ। फिर उसके बाद मैंने मोबाइल को ऑन किया, देखा। फिर क्योंकि ऑन होने का समय, ऐप ओपन करने का समय, उस समय में मेरा बैटरी कंज्यूम हो रहा था और धीरे धीरे 2% पे मेरी बैटरी आ गई। फिर जब मैं एग्जैक्ट मेरे लोकेशन पे पहुंचा, हॉस्टल अस्ताना जो पॉइंट दिखा रहा था मेरे मैप में, मैं एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे पहुंचा। फिर पता चला कि यार मैं तो गलत एड्रेस पे, गलत एक घर में पहुंच गया हूँ। फिर पहुंचने के बाद मैं देखा तो वो बोले, क्योंकि इनका नो करने का तरीका इस तरीके का ही हाथ दिखाते हैं, मीन्स आप समझ जाओगे कि ना यू आर नॉट अलाउड टू एंटर हियर, उनका ये कहना था। तो वो अपना रशियन लैंग्वेज में कुछ बातें कर रहे थे। मैं फिर भी थोड़ा बहुत समझ पाया कि ये हॉस्टल नहीं है। फिर मैं उनके प्रीमाइसेस से बाहर गया और रोड पे खड़ा हो गया। फिर से मैप देखा, 1% बैटरी बची हुई थी। फिर अचानक से एक लड़की कार लेके आती है मेरे पास, तो मेरा लगेज वगैरह था, वो देख के समझ गई कि मैं टूरिस्ट हूँ, बाहर से आया हूँ। उसने कार रोकी,
उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हो और किस एड्रेस पे आपको जाना है। मैं उनको मैप दिखाया, booking.com मेरी वेबसाइट खोला और उसने पूछा कि कुछ कांटेक्ट हो तो मुझे बताइए। फॉर्चुनेटली उसको इंग्लिश आती थी और बड़ी फ्लुएंटली इंग्लिश बात कर रही थी वो। जस्ट मेरी फ़ोन की बैटरी डेड होनी ही वाली थी, उस बुकिंग से उस हॉस्टल का नंबर निकाला, उसको मोबाइल पे शेयर किया, उसने कॉल लगाया, मेरा बैटरी ऑफ। फिर ना मुझे मैप पता था, ना मुझे मेरे हॉस्टल का एड्रेस पता था, ना मैं किस लोकेशन पे हूँ मुझे ये पता था, ना नया जो मेरा हॉस्टल है उस हॉस्टल का कौन सा लोकेशन है वो भी नहीं मुझे पता था। खाली एक चीज़ पता थी कि वो नंबर उस लड़की के पास है। उस लड़की ने फिर कांटेक्ट किया, अपने लोकल लैंग्वेज में बात की, तो फिर लड़की बोले ठीक है आप यहाँ पे वेट कीजिएगा, हॉस्टल का बंदा कोई ना कोई कार लेके आपको पिक करने के लिए आ जाएगा। लड़की निकल गई। मेरे पास दूसरा ऑप्शन कुछ था ही नहीं, फ़ोन ऑफ था और पूरा रेसिडेंशियल एरिया था और आसपास में पूरे घर थे और किसी के घर में सडनली जाके मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि भाई मुझे फ़ोन चार्ज करना है। कमर्शियल एरिया होता तो शायद किसी शॉप में जाके मैं बोल भी सकता था, दूर दूर तक कोई शॉप नहीं था। अंधेरा भी हो गया था क्योंकि 9 बज गया था, क्योंकि 1.5 घंटा मुझे बस से लग गया था पहुँचने में। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय उस बंदे का वेट करना, उस कार का वेट करना। खड़ा रहा। फिर आधे घंटे के बाद एक बंदा आता है, उसको खाली एक ही वर्ड पता था, हॉस्टल अस्ताना। ना उसको इंग्लिश समझ में आती थी। मैं बोला हॉस्टल अस्ताना। वो बोले या ऐसे किया, थंब दिखाया। मैं बोला चलो ठीक है। फिर मुझे फाइनली 9:30 रात को यहाँ पे लेके आया। तो कुछ इस तरीके का इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। फॉर्चुनेटली वो लड़की मुझे अचानक मिल गई, उसने फ़ोन किया। अगर सपोज़ 2 सेकंड के लिए भी लेट हो जाती, मेरा फ़ोन ऑफ हो जाता, तो मैं बुरी तरीके का फंस जाता और थोड़ा लेट भी हो गया था तो शायद शॉप भी बंद हो जाते। मुझे मोबाइल चार्ज करने के लिए कहीं जगह भी नहीं मिलती और ना ही मैं किसी के घर जा सकता था डायरेक्ट पूछने के लिए। तो कुछ इस तरीके का इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था कल रात को। और फिर फाइनली उस कार से मैं यहाँ पे पहुँचा। फिर यहाँ की जो ऑनर है उसको भी इंग्लिश नहीं आती, बट हाँ शी वॉज़ वेरी फ्रेंडली और उसने आते बराबर मुझे अच्छे तरीके से वेलकम किया। हर चीज़ उसने बताई और पूरा रूम, वॉशरूम, किचन, हर चीज़ उसने बताया। तो हाँ, कुछ यूँ था मेरा कल का एक्सपीरियंस। और भाई साहब, सही समय पे सही लोगों का आना कुछ ना कुछ एक चमत्कार कर जाता है और वही मेरे साथ हुआ। लड़की आई, समय पे आई, इंग्लिश आती थी, फ़ोन किया, हॉस्टल ने फ़ोन पिक भी किया। जनरली फ़ोन पिक करते नहीं है, फ़ोन पिक किया, तो सब इंसिडेंट वो होते गए। तो यू आर द वन, थैंक यू यही बंदा कल आया था मुझे पिक करने के लिए। तो सबसे पहले हॉस्टल जो है भाई बहुत बेहतरीन हॉस्टल है यार। अभी तक मैं जितने भी हॉस्टल में रहूँ, मेरे लिए सबसे खूबसूरत हॉस्टल ये है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस हॉस्टल का प्रीमाइसेस। सबसे पहले शायद कुछ विजिटर्स आए हैं तो कुछ भाई शुरुआत में तो पूरा भूल भुलैया है। एक डोर ये है, ये कुछ साइकिल रखी हुई है। फिर यहाँ से ये हॉल, काउच रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आपको आयरन करना है आप कपड़े आयरन कर सकते हो। ये एक रूम है जहाँ पे ये नए विजिटर्स रुकने वाले हैं। और भाई ये किचन एरिया, ये किचन, ये फ्रिज रखा हुआ है। जो विजिटर्स है इनके कुछ खाने पीने के आइटम्स। यहाँ पे भी एक कुछ मीट वगैरह रखा हुआ है। ओवन भी है भाई यहाँ पे। चलते हैं ऊपर। और ये जो है एक्चुअली हर जगह आपको टॉयलेट, वॉशरूम हर जगह मिलेगा। ये पानी गर्म करता है, ये एक पैनल है पानी को गर्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है काफ़ी ठंडा रहता है विंटर में। तो आप नॉर्मल वाटर यूज़ ही नहीं कर सकते और पूरा फ्रीज़ हो जाता है। ये पानी में पूरा वाटर फ्रीज़ हो जाएगा, तो इसके वजह से थोड़ा गर्म करके एटलीस्ट वाटर फ्लो बना रहे, इसके वजह से ये पैनल लगे रहते हैं हर पाइप की तरफ। तो ये एक रूम है। एक्चुअली यहाँ पे कोई और रुका है नहीं रुका है। ये भी एक रूम है। ये टॉयलेट एंड वॉशरूम। डिज़ाइन भाई, इंटीरियर देखिए हॉस्टल का। ये है मेरा रूम। और ये बाहर का नज़ारा, कुछ फार्मिंग कर रहा है कोई बंदा यहाँ पे
अपने घर में। छोटा सा गार्डन। तो भाई साहब कुछ इस तरीके का है हॉस्टल अस्ताना। अगर इनकेस आप कभी अस्ताना सिटी में आने का प्लान करते हो तो मैं आपको इस हॉस्टल का डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा, ताकि अगर इनकेस आप आते हो तो यहाँ पे बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। तो ठीक है, और नया वीडियो सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं इस सिटी में क्या क्या नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिलती हो। तो ठीक है, मैं आपको अभी इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे समाप्त और मिलता हूँ एक नई वीडियो में करते हुए अस्ताना सिटी को एक्सप्लोर। तो ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।